हमारी व्यवस्था, हमारा विकास सब प्रकृति पर केंद्रित है और कहीं न कहीं हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति होती है। ये वही देश है जहाँ नदियों को माँ कहते हैं। ये वही देश है जहाँ धरती को, इस माटी को माँ कहते हैं और माँ के रूप में पूजते हैं। हमारा जीवन हो, हमारी व्यवस्था हो, ये सब हवा, मिट्टी, पानी पर ही निर्भर है और हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था इन्हीं गंगा, यमुना के आंचल में है। दुनिया का सबसे असाधारण जल यदि हम कहें तो वो गंगा, यमुना और नर्मदा जो पवित्र जीवनदायिनी नदियां हैं, जिन्हें हम माँ के रूप में देख रहे हैं। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए प्रत्यक्ष शक्ति है, ये जीवन शक्ति है। और जिस प्रकार शिशु जो है माँ के आंचल से 6 महीने तक वो कोई भी प्रकार का द्रव्य पदार्थ नहीं लेता है और जैसे हमने देखा भी है और जाना भी है कि एक जननी के आंचल से एक वो शिशु, नवजात शिशु 6 माह तक माँ के आंचल से आहार करता है। किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं, कोई उसको कमजोरी नहीं आती है। तो जिस प्रकार माँ के आंचल से एक शिशु 6 माह तक जो है वो जीवित रहता है और हष्ट पुष्ट रहता है, वैसे ही हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो अन्न से हम ऊर्जा को प्राप्त लेते हैं, वो दुनिया की ये सबसे असाधारण, जिन्हें हम नदी के रूप में देख रहे हैं, इसके आंचल में भी ठीक वैसे ही जैसे जननी के आंचल में आहार छिपा है, जननी के आंचल में जीवन है, वैसे ही गंगा, जमुना जी के और नर्मदा के इन पवित्र नदियों के आंचल में हमारी जीवन शक्ति छिपी है। 3 साल तक खाना नहीं खा के जीना आम जीवन के लिए बड़ा मुश्किल और असंभव सा लगता है। ये कैसे संभव हो पाया? चमत्कार है या साधना? ये साधना है और एक ऐसी साधना है जो प्रकृति पर केंद्रित है। हम बार बार ज्ञानी विज्ञानियों को ये हम बता चुके हैं और ये शोध का विषय भी ज्ञान विज्ञान के लिए है कि यदि कोई अन्न ले रहा है और अन्न से यदि शरीर को पोषक तत्व मिल रहे हैं और अन्न से, भोजन से उसका शरीर चल रहा है और वो अन्न से ऊर्जा ले रहा है, तो ठीक वही ऊर्जा जो हम अन्न से हम प्राप्त करते हैं, वही नर्मदा के जल से, गंगा के जल से, इस सूर्य के प्रकाश से, इस माटी के एक एक कण में छिपी इस शक्ति से, पेड़ों से, पहाड़ों से, इस प्रकृति के निकट और प्रकृति केंद्रित जीवन जीकर भी हम वही चीज़ कहते हैं ना कि प्रकृति के जो समीप है वो उसका क्षय नहीं हो सकता है। प्रकृति हर एक क्षति की पूर्ति करती है, कारण उस नेचर में, प्रकृति में वो सारी चीज़ विद्यमान है। और आज कहीं ना कहीं हम सारा देश और दुनिया को यही इस साधना के तहत बताना चाहते हैं। जब चारों तरफ देश और दुनिया संक्रमण और आपदा का शिकार हो रही है, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन और शोषण चल रहा है, जहां हमारी ये जीवन शक्ति, जैसे हम आज जमुना जी के तट पर है और हम ये देख रहे हैं कि लगातार इस जल में जहर मिल रहा है। तो यदि जब से हमारी देश की ये जीवन रेखा, जिसको हम जीवन रेखा भी बोलें, भाग्य रेखा भी बोलें, जो हमारी जीवन की नहीं, हमारी व्यवस्था और विकास का भी मूल आधार ये गंगा, यमुना, नर्मदा की जलधारा है, यदि ये लगातार इसमें जहर मिलता गया तो दूषित जल ही संक्रमण का सबसे बड़ा कारण है। और आज कहीं ना कहीं ये सृजन के द्वार हैं और इस सृजन के द्वार पर जो जीवन शैली में, या अभी हम 2-3 दशकों में देखें कि सृजन के द्वार में विसर्जन हमारी परंपरा हो गई। हाँ, कहीं ना कहीं इस अमृत तुल्य जल में लगातार जो है वो जहर मिलता जा रहा है और उसी जहर का परिणाम है कि आज हमारा गांव, नगर, समाज संक्रमण का शिकार हो रहा है। बहुत सारे रोग और व्याधियों से हमारे अपने बिछड़ते जा रहे हैं। यदि स्वच्छ समाज की परिकल्पना करना है तो ये महाव्रत, ये साधना समाज को यही दिशा दे रही है कि जितना निर्मल यमुना का, गंगा का, नर्मदा का जल होगा, उतना स्वस्थ हमारा समाज होगा। 3 साल पहले ही ये संकल्प क्यों लिया कि कुछ नहीं खाना, एक दाना भी नहीं खाना, और ये संकल्प लेके आगे बढ़ना है? 32,000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है और तमाम जो उद्देश्य हैं उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या उद्देश्य है? आखिर क्यों भूखे रहकर ही क्यों किया जा रहा है? क्या
ये महासाधना करने के बाद ही किया जा सकता था, ऐसे नहीं किया जा सकता? नहीं, ये इसको हम भूखा नहीं कह सकते, और ये 3 वर्ष का नहीं, हम बाल्यकाल से ही हम प्रकृति की गोद में इस धरा से और इन पवित्र जीवनदायिनी जिन्हें हम माँ के रूप में है, तो हमने जननी को जैसे माँ कहा, ऐसे ही हम इन नदियों को माँ कहते हैं। और ये हम बाल्यकाल से ही हम प्रकृति की इन पेड़ पहाड़ों की निकटता में रहे हैं, और हमने ये पाया कि इसको हम भूखा नहीं कहते कि हम ये भूखा है। यदि कोई भूखा होगा या कोई आहार नहीं लेगा तो उसका शरीर का क्षय होगा। बस ये है कि हम अन्न का या किसी द्रव्य पदार्थ का हम प्रयोग नहीं करते। जो अन्न से हम ऊर्जा को लेते हैं, हम वही दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि इस यमुना के आंचल में या इस माटी के कण में या इन पेड़ पहाड़ों में जो ज़रूरत व्यवस्था के नाम पर इसका शोषण हो रहा है और इन पेड़ पहाड़ों को और विकृत किया जा रहा है, काटा जा रहा है, इन नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है, बहुत जहरीला, जैसे आज हम कहें कि दिल्ली के वातावरण में इस हवा में जहर घुली हुई है, इस मिट्टी में जहर घुल रहा है, यमुना जी के जल में, इन पवित्र नदियों में बहुत ही घातक जहर है। तो ये कहीं ना कहीं गलत जीवन शैली के कारण, कहीं ना कहीं गलत जीवन शैली के कारण और हमारी व्यवस्था और विकास की जो परिभाषाएं हैं वो शोषण पर ही हैं कि हम जब तक धारा का, नदियों का इनका शोषण नहीं करेंगे, दोहन नहीं करेंगे, तब तक डेवलपमेंट या हमारा प्रबंधन नहीं हो सकता है। ये आम जीवन से साधु बनने का सफ़र या फिर संत बनने का, या बाबा कहूँ या गुरु कहूँ, क्या कहूँ आपको? मैं कोई साधु नहीं, साधु जो वही है जो मन को साध ले, वो साधु है। संत कोई व्यक्ति नहीं है, संत एक स्वभाव है जो वास्तविक में समाज के समक्ष एक बेहतर जीवन और सुरक्षित जीवन और आत्मनिर्भर भयमुक्त जीवन जीना सिखाता है। ये दुनिया के वही असाधारण पथ है जिस पथ पर चलकर गुरु और गोविंद ने जीना सिखाया, और ये वही असाधारण यमुना के पथ हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण ने लीला करके जीना सिखाया और आत्मनिर्भर बनाया। तो कहीं ना कहीं हम जिसे साधु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं या गुरु कह रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं, एक शक्ति की अभिव्यक्ति है, प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ठीक है आप श्री कृष्ण का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये देश सूफी संतों का देश, ये साधु संतों का देश, और इस देश में इससे पहले भी इस तरह के संकल्प लोगों ने लिए होंगे प्रकृति के लिए। आपको क्यों लगा कि आप ही को ये संकल्प लेना चाहिए? निश्चित हमारा जो राष्ट्र का संस्कृति है, यहाँ पर बहुत ही सिद्ध योगी और संतजन इसी पवित्र जीवनदायिनी के तट पर, पथ पर जो है वो प्रकट हुए, चाहे वो भगवान का अवतार कृष्ण का हो, राम का हो, या फिर सूफी संत महंतों का हो, सिद्धों का हो। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एक बेहतर और एक सुरक्षित जीवन के लिए जो गुरु गोविंद ने लीला इस गंगा यमुना के तट पर की है, वो कहीं ना कहीं वो आधार शक्तियों का परिचय कराती है। उन्होंने, गुरु गोविंद ने लीला करके वो जीना हमें सिखाया है, और कहीं ना कहीं वो प्रकृति पर केंद्रित, धरा पर केंद्रित, गंगा, नर्मदा और यमुना पर केंद्रित उनकी लीला की है। हम यही यमुना जी के जैसे तट पर है, यहीं भगवान का वो कृष्ण अवतार होता है, और कहीं ना कहीं वो माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखते हैं, और माटी को मुख में रखकर माटी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताते हैं। माटी को मुख में रखकर माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताते हैं। मेरे गुरु गोविंद ने वो माटी से प्रेम करना सिखाया, माटी का मान बढ़ाया, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया कि ये माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बताया हर एक युग सदी में। लेकिन माटी को लेकर कुछ धर्मगुरु हैं, कुछ सनातनी धर्मगुरु हैं जो कह रहे हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, कुछ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि सनातन का ध्वज लहराना चाहिए, आप अगर मन स्वच्छ है तो सब स्वच्छ हो जाएगा।
फिर आपको ऐसा नहीं लगता? निश्चित जीवन शैली और कहते हैं ना आपत्ति जो माटी से प्रेम करना सिखाती है, माटी का मान बढ़ाती है, माटी से जुड़कर जीना सिखाती है, ये वही हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति है जो इन पवित्र नदियों से जुड़ के व्यवस्था और विकास की परिकल्पना को साकार करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सनातन मतलब एक नित्य जो हमारी जीवन शैली में है, और सनातन जो पद्धति है वो प्रकृति पर केंद्रित है। जो सनातनी होगा वो इन पवित्र नदियों को माँ के रूप में सिर्फ पूजता ही नहीं है, इन माँ से हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था है, विकास है, ये हर एक सनातन धर्मी। तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म जिसको हम बोल रहे हैं वो किसी जाति पंथ संप्रदाय नहीं है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है जो दुनिया को जीना सिखाती है प्रकृति से जुड़कर, इस धरा से जुड़कर। अब मैं बोलूं कि ये माटी किस जाति पंथ संप्रदाय की है, मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे उसमें बोला गया वसुधैव कुटुंबकम कि ये सारा विश्व हमारा परिवार है, और कहीं ना कहीं हमने दुनिया को जीना सिखाया इस सनातन संत की धारा से जुड़कर, इस प्रकृति से जुड़कर, इन नदियों से जुड़कर हम कितना बेहतर जीवन को जी सकते हैं। जैसे कि आज इस भौतिकवाद में एक प्रश्न आता है, जैसे आपने ही किया कि नहीं 1100 दिनों से कैसे कोई अन्न आहार से जीवित रह सकता है। तो मैंने तो खुले रूप में ज्ञानी को, विज्ञानी को और जो उच्च संस्थान चिकित्सक है और वो हमारे साथ इस पथ पर चलते हैं, हम तो कभी कभी 25 किलोमीटर भी चलते हैं और कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, कैसे हो पा रहा है वो? ये प्रकृति के समीप रहकर, और हम ये दुनिया को इस व्रत के दौरान यही बताना चाहते हैं कि इन जमुना जी के आज जैसे तट पर है और इस आंचल में छिपी उस जीवन शक्ति को मैं बताना चाह रहा हूँ, और प्रकृति में व्याप्त वो अनंत शक्तियाँ। आज मैं बोलूँ कि अन्न भी इसी माटी से ही तो होता है, कोई फैक्ट्री से तो अन्न बनता नहीं है। तो इस माटी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि हर युग में, हर सदी में जब भी गुरु और गोविंद आया या हमारे बीच में कोई महात्मा आया, योगी आया, तो उसने इस माटी का मान किया और माटी की जीवंतता को बताया, प्रकृति की जीवंतता को बताया। और हर युग सदी में जब हम देखेंगे कि जो दुनिया को सबसे बेहतर जीना या दुनिया को सबसे सुरक्षित रखना, जब दुनिया चारों तरफ से संक्रमण आपदाओं का शिकार हो रही है, तब दुनिया को ये संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि देखो प्रकृति के समीप और प्रकृति की निकटता में, इस गंगा यमुना की निकटता में, इस माटी की निकटता में, जिस गुरु गोविंद ने माटी का मान बढ़ाया, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया, माटी से प्रेम करना सिखाया, इस प्रकृति से प्रेम करना सिखाया, प्रकृति से जुड़ के जीना सिखाया, आज उसी का जरूरत और व्यवस्थाओं के नाम पर हम यदि अंधाधुंध शोषण करेंगे तो इसके परिणाम आज दुनिया के समक्ष है। संकल्प आपने लिया कि जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं नदी नहीं तो सदी नहीं, और अगर नदी नहीं है, सदी नहीं है, इससे पहले भी नदियां होती थी और समय समय पर सरकारों ने काम भी किए, लेकिन अब 2014 से जिस तरह से काम किया जा रहा है नदी को लेकर, उसके स्वच्छता को लेकर, उसके संरक्षण को लेकर, उसके संवर्धन को लेकर, आपको ऐसा क्यों लगा या 2014 के बाद आपको कुछ बदलाव नजर आता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए थे प्रधानमंत्री? मुझे लगता है कि धीरे धीरे जन जागरण के कारण, जागरूकता के कारण लोगों में, जैसे हम हमेशा ही किसी न किसी कभी गंगा के पथ पर, कभी नर्मदा, और अभी इस समय हम यमुना के पथ पर हमने चलकर उन गाँवों में रहे और हमने देखा कि नहीं गाँव को वो वातावरण बदल रहा है। आज जैसे हम दिल्ली में हैं और दिल्ली का एक एक घर ये जानता है कि वायु का में कितना प्रदूषण हो रहा है, यमुना जी के में कितना जहर मिल रहा है, जिसके कारण हमारा घर परिवार संक्रमण और आपदाओं का शिकार है। ये लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता तो आ रही है कि स्वच्छ, ये जितना हम जल को रखेंगे उतना हमारा समाज स्वस्थ होगा, और वो चाह भी रहा है। लेकिन एक ज्वलंत और भीभत्स समस्या हो गई है, ये सिर्फ सरकारों का विषय नहीं है। यात्रा दिल्ली में भी कर रहे हैं, आप यात्रा उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, आप जाहिर है मध्य प्रदेश में भी करेंगे, कई जगहों पर आप यात्रा कर रहे हैं। क्या बदलाव नज़र आता है? कौन से प्रदेश में ज़्यादा सफाई है, क्या लग रहा है आपको?
मुझे लगता है कि यदि स्वच्छता की बात करें तो अभी फ़िलहाल में सभी नदियों की स्थिति जो है बड़ी दयनीय है और लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ एक तरफ प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जहर मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जीवन देने वाली का जो जीवन क्षेत्र है, जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये तट है और ये जीवन रेखा है। तो दूसरा सबसे बड़ा चुनौती ये है कि जीवन देने वाली का जो जीवन क्षेत्र है वो हरित क्षेत्र है। वो धीरे धीरे अतिक्रमण और इसमें अंधाधुंध अवैध निर्माण जो हुए, जिसके कारण नदी जो है वो सिमटती जा रही है, जिसको हम नदी कह रहे हैं या हम जिसको अपनी जीवन शक्ति कह रहे हैं। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि सभी जगह, चाहे नर्मदा की हम बात करें, गंगा की बात करें, हम यदि जमुना जी की बात करें, तो मुझे लगता है कि वो हरित क्षेत्र, जैसे मठ में मूर्ति है तो मठ की मान्यता है, मठ की शोभा है। यदि किसी मठ मंदिर में मूर्ति नहीं होगी तो उसकी कोई मान्यता नहीं। ऐसे ही मैं समाज को और जवाबदार जिम्मेदार संकल्प से 3 साल में लगातार जो हम दिन रात कभी नर्मदा के पथ पर, यमुना के पथ पर और अन्य जीवनदायिनी के पथ पर हम चल रहे हैं। तो हम जहां एक तरफ समाज को जागृत कर रहे हैं और समाज की जन भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये सृजन का द्वार है और सृजन के द्वार पर विसर्जन हमारी परंपरा नहीं है। जहां एक तरफ माटी में, हवा में और पानी में जहर मिल रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि गंगा, यमुना और नर्मदा और अन्य पवित्र जीवनदायिनी के तटों पर बसे गांव नगर में लगातार बड़े बड़े असाध्य रोग जैसे कैंसर हमें दिखाई दे रहा है। किसी का हार्ट फेल है, किसी का किडनी फेल है, किसी का लीवर फेल है, किसी का शरीर काम नहीं कर रहा है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज समाज वो जागृत हो रहा है कि यदि हम माटी में जहर मिला के कोई अन्न को पैदा कर रहा है, कोई यहाँ विसर्जन करके अपने घर की सफाई कर रहा है और जमुना जी के द्वार पर ये गंदगी कर रहा है, तो ये गंदगी का द्वार नहीं, ये बंदगी का है, ये साधना का है। तो हम 3 वर्षों में जहाँ एक तरफ समाज में समाज को संगठित करके और आज का वास्तविक धर्म जो है यही है कि हम अपनी जीवन रेखा को हम सुरक्षित करें। संक्षेप में अगर मैं समझना चाहूँ तो दादा गुरु का संकल्प क्या है, दादा गुरु चाहते क्या है, दादा गुरु आखिर ये यात्रा, पद यात्रा कर क्यों रहे? मेरा सिर्फ संकल्प यदि एक वाक्य में कहा है तो गंगा, यमुना, नर्मदा की अविरल हो और निर्मल हो इसकी जलधारा, और ये समाज आत्मनिर्भर हो और जीवन व्यवस्था या विकास की बात करें तो प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ करें, शोषण और दोहन के साथ नहीं। और रहा सवाल शासन या सरकारों का, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपने स्तर पर जो है वो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, ज़मीनी स्तर पर वो शीघ्र क्रियान्वयन करें और सबसे बेहतर समाज की परिकल्पना को साकार करें। लेकिन अगर जिस तरह से लगातार आप यात्रा कर रहे हैं और अब आपका अगला टारगेट क्या है, क्योंकि 3 साल से आपने जिस तरह से ये साधना की, और ये साधना सिर्फ इसलिए की कि प्रकृति का संरक्षण करना है, उसको बचाना है, उसको स्वच्छ रखना है, ये संकल्प लेकर आप निकले हैं। कब तक, क्या सदा आप ऐसे ही रहेंगे, सदा यही करते रहेंगे? अगला क्या टारगेट है, क्या उद्देश्य है आपका, वो भी बताइए। जैसे एक बालक माँ के आंचल पर एक शिशु जो है वो जीवन जीता है, वैसे ही हमारा ये अखंड साधना है कि जब तक ये अविरल जलधारा, जीवन धारा नहीं होगी, ये निर्मल नहीं होगी, और जब तक वो समाज और घर परिवार प्रकृति केंद्रित जीवन शैली को अपना नहीं लेता है, तब तक ये अखंड साधना हमारा ये व्रत चलता रहेगा। अगला यमुना पद यात्रा के बाद हमारा नर्मदा, दुनिया की एक ऐसी नदी है जिसकी लोग बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। तो ये दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर से हम 3200 किलोमीटर की पुनः उस नर्मदा सेवा परिक्रमा हम प्रारंभ करेंगे, जो कि हमारी अखंड साधना है। और वो देश और दुनिया का व्यक्ति इन्हीं पथ पर आता है, कहीं ना कहीं हमारा है कि एक
माटी से जुड़ने का संदेश है, माटी को बचाने का संदेश है। जिन्हें दुनिया नदियाँ कह रही है, हम बार बार कहते हैं ये हमारी जीवन शक्ति है, इसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। और इन्हीं के संरक्षण, संवर्धन और शुद्धिकरण के लिए, चाहे वो चित्त की शुद्धि हो और चाहे वो जल की शुद्धि हो, इसका प्रयास इस साधना के माध्यम से रहता साधना है। के माध्यम से अब रहेगा। और अगर इंडिया डेली लाइफ के दर्शकों और देशवासियों और साधु संतों और जो इसमें आपके साथ आने चाहिए या फिर किसे आप जोड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे कहना चाहेंगे, क्या अपील आपकी रहेगी? मैं तो सभी देशवासियों से, संत आचार्यों से यही सत्य का आग्रह करूंगा और जवाबदार जिम्मेदारों से और समाज के हर एक वर्ग संप्रदाय से, जहां एक तरफ जाति और पंथ संप्रदाय का संघर्ष चल रहा है हमारे देश में और दुनिया में, वहीं दूसरी तरफ इस साधना के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये जाति पंथ क्या संघर्ष का समय नहीं है, ये तो माटी के लिए संघर्ष हमें करना है। ये माटी समाज को एक भी करेगी और माटी से हमारा अस्तित्व है। गंगा नर्मदा से, यमुना से, इन जीवन धारा से, इन नदियों से हमारा संबंध है और यही समाज की एकता और अखंडता का सूत्रपात करेंगी और एक बेहतर समाज की परिकल्पना करें। तो हम तो सभी देशवासियों से और भक्त प्रेमियों से हम यही है कि यही वक्त है और आज का सबसे बड़ा धर्म है कि हम अपनी जीवन शक्ति को संरक्षित करें, जो गंगा, यमुना और पवित्र नदियों के रूप में दिखाई दे रही है। हम प्रकृति केंद्रित हम जीवन को अपनाएं और व्यवस्था को अपनाएं। हम ज़रूरत और व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर इन पेड़ पहाड़ों का और नदियों का शोषण हम बंद कर दें। ये सबसे बड़ा आज का धर्म होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे दादा गुरु, जिनका साफ कहना है कि उनका धर्म भी, उनका कर्म भी और